मैं दिल्ली के बाहरी हिस्से में रहता हूं, जहां कॉलोनियां खत्म होते होते खाली प्लॉट, नीची झाड़ियां और एक पुरानी नहर शुरू हो जाती है। मेरे ऑफिस की शिफ्ट रात 11:30 पर खत्म होती है और कई बार कैब नहीं मिलती तो मैं पैदल निकल जाता हूं। रास्ता छोटा है, लेकिन उस छोटे रास्ते में एक जगह है जिसे मैं हमेशा तेजी से पार करना चाहता हूं। लोहे का पुराना पुल जो नहर के ऊपर बना है। दिन में ठीक लगता है, पर रात को वहां हवा भी अलग लगती है, ठंडी, गीली और थोड़ी सी सड़ी हुई। उस रात भी वही हुआ। ऑफिस से निकला तो हल्की सी धुंध थी। जैकेट की पॉकेट में हाथ डाले मैं सुनसान सड़क पर चला जा रहा था। दूर से कुत्ते भौंक रहे थे। कहीं कहीं से प्रेशर कुकर की सीटी जैसी आवाजें आ रही थी, पर वो पास वाली कॉलोनी से, मेरे रास्ते से नहीं। मेरे रास्ते पर बस मेरे जूते की आवाज थी, जो डामर पर एक लय में टिक टिक करती रहती। पुल करीब आया तो मैंने अपने कदम अपने आप तेज कर दिए। आदत है, पुल के नीचे जाते वक्त सांस थोड़ी रोक लेता हूं, जैसे बदबू अंदर न जाए। लोहे की जंग की बू, ठंडा पानी और नीचे बहती नहर की धीमी सी सरसराहट, सब मिलकर एक अजीब सा सन्नाटा बनाते हैं। और उस सन्नाटे में कभी कभी कोई आवाज बहुत साफ सुनाई देती है, जैसे किसी का खांसना या कंकड़ घिसटने की आवाज। मैं खुद को बोलता रहता हूं, ओवर थिंक मत कर, जल्दी निकल। जैसे ही मैं पुल के साए में घुसा, मेरे जूतों की आवाज थोड़ी दब गई। ऊपर लोहे की चादरें हवा में हल्का हल्का कांप रही थीं। टिन टिन की सूखी सी ध्वनि। तभी मुझे पहली बार वो आवाज सुनाई दी, किसी का धीमा सा खुरचना, जैसे किसी ने पत्थर से पुल के खंभे पर कुछ लिखा हो या किसी ने नाखून से लोहे पर लाइन खींची हो। मैंने अनसुना किया और कदम और तेज कर दिया, पर उस खुरचने की आवाज मेरे साथ साथ चलने लगी। मैं दाई किनारे पर था। आवाज भी दाई से आ रही थी, ठीक लोहे के खंभे के पीछे से। मैंने गर्दन मोड़कर देखा। अंधेरा। धुंध में नहर की काली पट्टी बस हल्की सी चमक रही थी, जैसे किसी ने काला शीशा बिछा दिया हो। कोई दिखा नहीं। मैंने खुद को समझाया, शायद कोई बिल्ली या हवा में झूलती तार। मैं आगे बढ़ा ही था कि मेरे पीछे से किसी के कदमों की हल्की आहट आई, बहुत धीमी, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। मेरी चाल तेज, उसकी चाल भी वैसी ही। मैंने अचानक रुककर जूते के फीते ठीक करने का नाटक किया। पीछे भी आवाज रुक गई। मैंने पसीना पोंछते हुए ऊपर की तरफ देखा। पुल के बीमों के बीच काली जगह थी और वो काली जगह मुझे देखने लगी। ऐसा लगा। मैं उठकर फिर चला। इस बार नहर की ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही पुल का बीच वाला हिस्सा आया, एक ठंडी हवा ने सीने में घुसकर सांस रोक दी। उसी पल मेरे दाहियों से, खंबे के पीछे से किसी की सांस की आवाज आई, सूखी, लंबे समय से बीमार, सीटी जैसी। मेरे पैर खुद ब खुद रुक गए। मेरे मुंह से निकला, कौन? पहले कुछ नहीं, फिर बहुत पास से एक फुसफुसाहट, रुक मत। यह अजीब था, रुक मत। पर आवाज इतनी पास थी कि मैं पहले ही रुक चुका था। मैं पलटा। किसी की परछाई नहीं, बस धुंध, नहर और पुल की धातु की ठंडी चमक। मैंने हिम्मत करके खंभे के पीछे झांका। वहां कोई नहीं था, बस लोहे पर उंगलियों से खुरची गई लाइनों के निशान थे। ताजा, इतनी ताजा कि धातु की पाउडर सी धूल मेरे नाखून से लग गई। मैंने निगलते हुए कहा, कौन है? फिर कुछ नहीं बोला। तभी ऊपर से, यानी पुल की छत से, बहुत हल्की टप टप की आवाज सुनाई दी, जैसे पानी की बूंदें टपक रही हो। पर यह बारिश नहीं थी। आसमान साफ था, बस धुंध थी। मैंने ऊपर देखा। लोहे के बीमों के बीच कुछ हल्का सा लटका हुआ लगा, जैसे कोई कपड़ा या पुराना तार। वो चीज हिली नहीं, पर एक बूंद मेरे गाल पर गिरी। ठंडी नहीं, गुनगुनी। मैं चौंक गया। हाथ से पोंछा तो हथेली पर हल्की सी चिपचिपाहट थी। पानी नहीं लगा। अब मैं भागना चाहता था, पर जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया, मेरे बगल से कोई मिला जुला सा आकार निकला, बिल्कुल चुपचाप, और मेरे आगे जा खड़ा हुआ। मैं कह नहीं सकता वो इंसान था या परछाई, पर उसकी ऊंचाई, कंधे, सिर, सब कुछ इंसानी ढांचे में था। बस सिर थोड़ा ज्यादा नीचे झुका हुआ और बाल जैसे भीगे हुए बाल नहीं, बल्कि नहर की जली हुई घास। वो चीज मेरे सामने खड़ी थी, पर अजीब यह था कि जमीन पर कोई पैर की आहट नहीं, और उसकी सांस, वो सीटी जैसी, मेरे ठीक सीने के सामने। उसने सिर उठाए बिना कहा, बहुत धीमे,
तू मत रुकना, आगे निकल। मेरे पैर कांप रहे थे। तुम कौन? मेरे मुंह से खुद खुद निकला। वो चीज स्थिर रही। फिर बिना सिर उठाए उसने अपने दाएं हाथ को थोड़ा सा उठाया। उसके हाथ की उंगलियां बहुत लंबी थीं, जोड़ों की गिनती गलत सी। उसने इशारा किया, निकाल। मैंने हिम्मत करके एक कदम दाएं लिया और उसके पास से निकलने लगा। उसके पास से गुजरते समय एक बदबू आई, ठहरे पानी, जंग और किसी पुराने घाव की। मैंने अपनी सांस रोक ली। तभी पुल के दूसरी तरफ, जहां सीढ़ियां उतरकर नहर के किनारे जाती है, वहां किसी भारी चीज के घिसटने की आवाज हुई, जैसे कोई बहुत भारी देह सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश कर रही हो। लोहे की सीढ़ियां टन टन कर उठी। मेरे सामने खड़ी वो परछाई जो मुझे जाने दे रही थी, उसने पहली बार सिर थोड़ा उठाया, जैसे सुन रही हो। उसकी उंगलियां हल्की कांपी। फिर उसकी आवाज आई, पहले से और धीमी, जल्दी निकल। और उसी पल सीढ़ियों से एक दूसरी आवाज आई, खुरदरी, गहरी, जैसे किसी का गला हमेशा के लिए खराब हो गया हो। रुक। वो रुक शब्द जिस तरीके से हवा में टूटा, उससे मेरी पीठ ठंडी हो गई। वो आवाज गुस्से में नहीं थी, भूखी थी। मैं भागा, सच में भागा। मेरे जूते पुल की धातु पर तेज तेज बजने लगे, पर पीछे से वही भारी देह सीढ़ियां चढ़कर पुल पर आ चुकी थी। उसकी चाल अलग थी, धीमी, लेकिन हर कदम ऐसा जैसे धातु में धंस रहा हो। मैं पुल के किनारे पहुंचा तो धुंध और घनी थी। आगे स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी धुंध को दूधिया बना रही थी। बस रोशनी तक पहुंचना था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, गलती। जो दिखा वो मेरी आंखों में अटका हुआ है। पुल के बीच में धुंध में एक बहुत लंबा सा आकार खड़ा था। हड्डियां उभरी हुई, बाहें बहुत लंबी, उंगलियां जमीन के पास। उसका सिर सामान्य नहीं था, अजीब तरह से टेढ़ा, जैसे कोई भारी चीज गर्दन पर टंगी हो। उसके पीछे वही खंभे के पास पहली वाली परछाई खड़ी थी, वही जो मुझे जाने दे रही थी। वो दूसरी चीज की ओर नहीं देख रही थी, जैसे वो देखने की हिम्मत ही नहीं करती, बस स्थिर। मैं रोशनी की तरफ भागा। मेरे कदमों के साथ मेरी धड़कन इतनी तेज थी कि कानों में धम धम सुनाई दे। तभी फिर से ऊपर से टप टप एक बूंद मेरे कॉलर के अंदर गिरी, गुनगुनी, नमकीन सी। मैं चीखा नहीं, गला सूख गया था। रोशनी के घेरे में आते ही अचानक पीछे की सारी आवाजें एक पल को बंद हो गई। न धातु, न पानी, न सांस, जैसे किसी ने म्यूट कर दिया हो। फिर एकदम से दूर से कुत्तों का भौंकना उभरा। किसी बाइक का साइलेंसर फूटा और हवा में धुंध थोड़ा छूट गई। मैं पुल से बाहर था। सड़क पर लौटते ही मुझे खुद पर हंसी आई, हिस्टीरिया वाली, जैसे मैं पागल हो जाऊंगा अगर हंसा नहीं। मैंने मोबाइल निकाला, सिग्नल था, घर पास ही था। मैंने मां को कॉल करके कहा, मैं आ रहा हूं, गेट खोल देना। आवाज कांप रही थी। मां ने बस इतना कहा, जल्दी आ, और फोन काट दिया। घर पहुंचा तो गेट खुला हुआ था। आंगन की लाइट जल रही थी। मैंने पीछे मुड़कर एक बार पुल की दिशा में देखा। धुंध फिर घनी थी, कुछ दिखा नहीं। मैंने चैन की सांस ली और अंदर चला गया। उस रात मैं सो नहीं पाया। पानी पीता रहा, पैर कांपते रहे। लगभग 3 बजे आंख लगी। सुबह उठकर सबको कुछ नहीं बताया, बेवकूफ लगूंगा ये सोचकर। 2 दिन बाद ऑफिस से फिर उसी समय निकला। खुद से वादा किया, आज पुल से नहीं जाऊंगा, लंबा वाला रास्ता। पर आदत, थकान और ये सोचकर कि कुछ था ही नहीं, ओवरथिंक था, मैं फिर उसी रास्ते चल पड़ा। जैसे ही पुल दिखा मैं रुक गया। इस बार पुल के पास पुलिस की एक जीप खड़ी थी। 2-3 लोग नीचे नहर की तरफ देख रहे थे। टॉर्चें चल रही थी। एक अधेड़ उम्र का चौकीदार सा आदमी पुल के सिरे पर बैठा बीड़ी पी रहा था। मैं पास गया तो उसने खुद ही बोल दिया, उधर मत जा भाई, नीचे काम चल रहा। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने बड़ी सपाट आवाज में कहा, शरीर मिला है, 2-3 दिन का पुराना। कोई लड़का लगता है फिसल कर गिर गया होगा रात में। ऐसे बहुत गिरते हैं यहां। मेरे पेट में कुछ ठंडा सा घुल गया। उसने बीड़ी से राख झाड़ी। तू इधर से रोज जाता है क्या? मैंने हां में सिर हिलाया। उसने कहा, रात को मत जाया कर, यहां रात में खींचता है पानी, जो एक बार देख ले वो रुक जाता है। उसके रुक शब्द पर मेरी रीढ़ में जैसे बिजली दौड़ गई।
वही टोन, वही ठंडापन। मैंने कुछ नहीं कहा, दूसरी दिशा से घूम कर गया। उस रात घर पहुंचकर मैंने खुद से वादा किया, अब कभी पुल नहीं। एक हफ्ता सब ठीक रहा। फिर एक रात करीब 12:30 आंगन की लाइट अपने आप जल गई। घर में सब सो रहे थे। मैं पानी लेने उठा, लाइट देखकर खिड़की से झांका। गेट बंद था, हवा भी नहीं थी। फिर भी आंगन की लाइट टिमटिमा रही थी, जैसे नीचे कोई चल रहा हो। मैंने खिड़की का पर्दा बस एक उंगली भर हटाया और वहीं जम गया। आंगन के बीच एक गीली सी परछाई खड़ी थी। उसके नीचे फर्श पर पानी का छोटा सा चक्का बना था, ऐसा जैसे कोई भीगा हुआ अभी अभी आया हो। उसके कंधे के पास हल्की धुंध तैर रही थी और सिर थोड़ा सा तिरछा। मैं समझ नहीं पाया कि वो पहली वाली है जो मुझे निकलने दे रही थी, या वो दूसरी जो रुक कहती थी। पर उसके खड़े होने का ढंग, गर्दन का भार और हवा में वही नमकीन सी सड़ांध मुझे जवाब दे रहे थे। वो परछाई धीरे धीरे गेट की ओर नहीं, मेरे दरवाजे की ओर मुड़ी। मैंने सांस रोक ली। दरवाजा बंद था, कुंडी लगी थी, पर उसके कदमों की आवाज नहीं आई, बस एक गीला घिसाव। वो दर्पण के सामने से गुजरी तो कुछ पल को कांच पर एक लंबा सा दाग बन गया, जैसे अंदर से कोई हाथ फिसला हो। मैं पीछे हटना चाहता था, पर पैर जमे हुए। वह दरवाजे के सामने आकर ठहर गई और फिर बहुत हल्का लकड़ी पर कुछ रगड़ने की आवाज आने लगी, ऐसे जैसे किसी ने लंबी उंगलियों से दरवाजे पर लाइनें खींची। वही खुरचने की, लोहे वाली, पर इस बार लकड़ी पर। बहुत धीमी, बहुत धीरज से। मेरे मुंह से आवाज निकली ही नहीं। मैं बस इतना कर पाया कि फोन उठाकर फ्लैशलाइट ऑन कर दूं। जैसे ही दरवाजे के नीचे से रोशनी की पतली सी धार बाहर निकली, बाहर खड़े पानी के चक्के में हल्की चमक आई और उस चक्के में मुझे उंगलियों के लंबे लंबे निशान दिखे। 5 नहीं थे, ज्यादा थे। अचानक खुरचने की आवाज बंद हो गई। 2 सेकंड, 3। मैं रोशनी ले ले पत्थर बना हुआ। फिर धीरे धीरे, बहुत धीरे उस परछाई के नीचे वाला पानी सिमटने लगा, जैसे फर्श ने पी लिया हो। हवा में बदबू और भारी हो गई और फिर बिल्कुल जैसे पुल पर हुआ था, सारी आवाजें एक पल को बंद। उसके बाद दूर कहीं किसी कुत्ते ने चीख कर भौंका और आंगन खाली। मैंने हिम्मत करके दरवाजा नहीं खोला। सुबह तक लाइट जलती रही। जब सूरज निकला तो दरवाजे पर खुरचने की 3-4 पतली सी लकीरें साफ दिख रही थी। मैंने उन्हें कपड़े से पोंछने की कोशिश की, उतरती नहीं थी, जैसे लकड़ी के अंदर ही घुस गई हो। उसके बाद से मैं रात में उस रास्ते पर नहीं गया। दफ्तर बदला, टाइम बदला, सब बदला, लेकिन कभी कभी जब घर बिल्कुल शांत होता है, पंखा, फ्रिज सब एक ही टोन में बज रहे होते हैं, मुझे बहुत दूर से एक आवाज आती है, लोहे पर खुरचने की, धीमी, जिद्दी, और एक सांस, सीटी जैसी, जैसे कोई कह रहा हो, रुक। मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि पुल पर जो पहली परछाई थी, जो मुझे जाने दे रही थी, वो मेरी मदद कर रही थी, या बस दूसरे को मेरे पास तक लाने के लिए मुझे आगे धकेल रही थी। क्योंकि उस रात आंगन में जो आया, उसका कदम मेरी धड़कन से आधा सेकंड पीछे नहीं था। वो मेरे दरवाजे तक पहुंच चुका था, ठीक समय पर। मैं अब खिड़कियों के पास खड़ा नहीं होता, और अगर कभी दूर से लोहे पर खुरचने की आवाज सुनाई दे तो मैं सांस रोककर दीवार से लग जाता हूं। क्योंकि जो रुक कहता है वो चाहता है कि आप रुकें, और जो मत रुक कहता है, हो सकता है वो चाहता है कि आप ठीक वहीं पहुंचे जहां दूसरा आपका इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। और बस आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक करें और कहानी को हाइप भी जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।